मनु जी महाराज के दो पुत्र हुए। मैं सुना चुका हूं, प्रियव्रत और उत्तानपाद। तीन बेटियां हुई, आकुति, देवहूति और प्रसूति। बड़ी बेटी का विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ, जिनका नाम था आकुति। पुत्रिका धर्म का आश्रय लेकर के विवाह हुआ तो रुचि और आकुति से यज्ञ नारायण भगवान प्रकट हुए। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की जय हो। यज्ञ नारायण भगवान का विवाह दक्षिणा देवी से हुआ, इसलिए यज्ञ भगवान की पत्नी का नाम है दक्षिणा। इसलिए हमारे यहां यज्ञ में दक्षिणा का महत्व है। और यज्ञ और दक्षिणा से 12 पुत्र पैदा हुए। उन बेटों का नाम है तोष, प्रतोष, संतोष, भद्र, शांति, इदस्पति, इद्म, कबीर, विभु, स्वन, सुदेव, रोचन, द्विषत। इसके बाद श्री ब्रह्मा जी की आज्ञा से अत्रि जी महाराज, अत्रि जी तपस्या किए। अत्रि जी के तपस्या का ये लक्ष्य है कि जिन परमात्मा के द्वारा सारे संसार का सृजन, पालन, संहार होता है, वे परमात्मा मेरे बेटा बन जाए। अत्रि जी ने क्या लक्ष्य लेकर के तपस्या की? उन्होंने ये लक्ष्य लेकर के तपस्या की है कि जिन परमात्मा के द्वारा सारे संसार का सृजन होता है, जिन परमात्मा के द्वारा सारे संसार का पालन होता है, जिन परमात्मा के द्वारा सारे संसार का संहार होता है, वे परमात्मा मेरे बेटा बन जाए। तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ये तीनों लोग अत्रि जी के सामने प्रकट हुए। अत्रि जी ने कहा कि मैं बुलाया एक को, आप तीन कहां से आए? है ना? तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश ने कहा कि हम तीनों आपके बेटा बनेंगे, हम ही लोग आपके बेटा बनेंगे। तो ये त्रिदेव अत्रि अनुसुईया जी के पुत्र बन रहे हैं। ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा जी का जन्म हुआ। इन्हीं चंद्रमा से चंद्रवंश चला। ये चंद्रमा जो आकाश में होते हैं ना, प्रकाश फैलाते हैं, जिनको लोग चंदा मामा कहते हैं, है ना? ये चंद्रमा अत्रि जी के पुत्र हैं। महर्षि अत्रि जो हमारे जो चित्रकूट निवासी हैं, उनके बेटा है। ये ब्रह्मा के अंश से चंद्रमा जी है। और शंकर जी के अंश से दुर्वासा जी, जो केवल दूब खाते हैं और तपस्या करते हैं, जिनका क्रोध नाके पर रहता है ना? वरदान देने में और श्राप देने दोनों में कुशल है, शंकरांश है दुर्वासा जी महाराज। और भगवान नारायण के अंश से भगवान दत्तात्रेय प्रकट हुए। ये दत्तात्रेय 24 अवतारों में हैं। इन्होंने प्रहलाद और अलर्क को आध्यात्मिक विद्या का उपदेश दिए। ऐसे दत्तात्रेय भगवान का प्राकट्य हुआ। देवता लोग फूल बरसाए, जय जयकार के बोलो दत्तात्रेय भगवान की जय हो। और मनु जी की सबसे छोटी जो बेटी हैं, जिनका नाम है प्रसूति, प्रसूति जी का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ। दक्ष प्रजापति ने प्रसूति से 16 बेटियां पैदा किए, जिसमें 13 बेटियों का विवाह एक दुल्हा के साथ हो गया। गजब की दुल्हा है ये। 13 बेटियों का विवाह एक दुल्हा से हुआ। वो दूल्हा का नाम क्या जानते हो? धर्म। धर्म की 13 पत्नी है। सुना दूं? व्याख्या नहीं करेंगे, नाम सुन लो, पुण्य होगा। धर्म की 13 पत्नी। श्रद्धा, जिसके अंदर श्रद्धा है वही धर्म पर चलेगा, वही धर्म का अनुसरण करेगा।
जिसके अंदर श्रद्धा, आप में अगर श्रद्धा न होती तो कथा सुनने आते, तो कथा सुनने के लिए आए तो श्रद्धा है। ये श्रद्धा धर्म की पत्नी है। तो जब धर्म में श्रद्धा होगी, हमारी श्रद्धा धर्म से होगा, धर्म से हम अपनी श्रद्धा को जोड़ेंगे, तो धर्म और श्रद्धा से एक बेटा पैदा होता है, जिस पुत्र का नाम होता है शुभ। क्या नाम होता है? शुभ। तो धर्म में श्रद्धा होगी तो हमारे जीवन में शुभ होगा, है ना? जीवन में क्या होगा? शुभ। अब बहुत विस्तार है, ज्यादा नहीं। श्रद्धा, मैत्री, दया, शांति, तुष्टि, पुष्टि, क्रिया, उन्नति, बुद्धि, मेधा, तितिक्षा, ही और मूर्ति। सबसे छोटी पत्नी है धर्म की, जिनका नाम है मूर्ति। मूर्ति और धर्म से भगवान नर नारायण प्रकट हुए। बोलो नर नारायण भगवान की जय हो। आज भी बद्रिकाश्रम में भगवान तप करते हैं, नर नारायण भगवान, है ना? तो ये धर्म मूर्ति से पैदा हुए। एक बेटी दक्ष प्रजापति की, जिनका नाम है स्वाहा। स्वाहा का विवाह अग्नि के साथ हो गया। याद रखना, अब आप लोग हवन में स्वाहा स्वाहा करते, लेकिन पता ही नहीं कि स्वाहा क्या होता है। अब आज से समझ लो कि स्वाहा अग्नि की पत्नी है। इसलिए जब आहुति दी जाती है तो अग्नि की पत्नी का नाम लेकर के दिया जाता है ना? तो अग्नि की पत्नी का नाम है स्वाहा। तो दक्ष प्रजापति की एक बेटी स्वाहा, जिनका विवाह अग्नि के साथ हो गया, और एक बेटी है स्वधा। स्वधा का विवाह पितर के साथ हुआ। इसलिए पंडित जी लोग जब पिंड करवाते हैं, पिंड दिलाते हैं, तो आहुति देते समय आप लोग स्वाहा कहते हो और पिंड देते समय स्वधा कहते हो। ये स्वधा ये पितर की पत्नी है, इसलिए पिंड देते समय स्वधा शब्द का प्रयोग किया जाता है। और एक बेटी है जिनका नाम है सती। सती का विवाह आशुतोष अवधरदानी भगवान भोले बाबा के साथ हो गया। सती मैया शिव से ब्याही गई, लेकिन वंश सबका चला।